नमस्कार। शिकोहपुर जमीन घोटाले में एक बार फिर उठे हैं बड़े सवाल और सवालों के घेरे में है रॉबर्ट वाड्रा। आज रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने उन्हें शिकोहपुर जमीन मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। ये दूसरा समन था। इससे पहले उन्हें 8 अप्रैल को भी बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। रॉबर्ट वाड्रा का आरोप है कि उनके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। वाड्रा कहते हैं, मैं कुछ छिपा नहीं रहा, जो भी पूछा जाएगा उसका जवाब दूंगा, लेकिन जब मैं जनता की आवाज उठाता हूं तब मुझे चुप करने की कोशिश की जाती है। शिकोहपुर जमीन घोटाले का मामला करीब 16 साल पुराना है। साल था 2008। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बता दें कि गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.53 एकड़ जमीन कॉलोनी डेवलप करने के नाम पर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को महज 7.50 करोड़ रुपए में अलॉट की गई। हरियाणा सरकार ने इस जमीन में से 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर विकसित करने की अनुमति दी थी। इसके लिए लाइसेंस भी जारी किया गया था, लेकिन कॉलोनी विकसित करने के बजाय रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने यह जमीन डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दी। 18 सितंबर 2012 को वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन की सेल डील डीएलएफ के साथ कर दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस ट्रांसफर को अंतिम मंजूरी तक नहीं दी। अब ईडी का शक है कि इस लेन देन में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इसलिए रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के सामने जवाब देना पड़ रहा है। वाड्रा का कहना है कि 20 साल से कुछ नहीं मिला है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो सबूत दिखाओ। मैं जनता के साथ हूं और रहूंगा। क्या ये मामला सच में घोटाला है या फिर यह एक राजनीतिक साजिश है? ये सवाल अब देश की जनता पूछ रही है। जवाब वक्त देगा, लेकिन जांच की कसौटी पर खड़ा है अब शिकोहपुर का ये सौदा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।